नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे इस वीडियो में मैं बहुत ही एक अनकॉमन लिवर डिजीज़ के बारे में बात करूँगा, पर ये अगर जनरल पॉपुलेशन में बहुत अनकॉमन है, बट एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मेरे पास इसके काफ़ी लोग आते हैं। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसका इलाज बहुत कारगर है और जब भी हम इस बीमारी को देखते हैं, अगर हम इसको ट्रीट करें तो इसका आउटकम परिणाम बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है और मरीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। देखिए, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का मतलब किसी भी कारण से लिवर में अगर सूजन आ रही हो, और ऑटो इम्यून का मतलब है कि ऑटो इम्यून बीमारियां एक बहुत वाइडर ग्रुप है जिसमें हमारी बीमारी से लड़ने की जो ताकत होती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वही अगर हमारे बॉडी के किसी एक ऑर्गन को डैमेज करने लग जाए तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में क्या होता है कि हमारी जो इम्यून कैपेसिटी होती है वो लिवर को डैमेज करने लगती है। तो इसको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। ये एक इसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इसकी जो अंदर जो बातें होती हैं वो काफ़ी गहरी हैं, जो कि सिंपल बोलचाल की भाषा में शायद उसको समझाया ना जा सके, बट एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ है। तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में जो बीमारी होती है, जो लिवर के किसी एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी की इम्यूनिटी एक्ट करने लगे, तो हर बीमारी में जैसे होता है एक स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि माइल्ड जहाँ से बीमारी की शुरुआत होती है और इस बीमारी के कारण जो एंड स्टेज होता है, अगर बहुत दिनों तक ये बीमारी अनडायग्नोज चलती रहे। तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में भी ये एक स्पेक्ट्रम होता है। अगर शुरुआत है तो क्या होगा और परमानेंट उससे डैमेज हो रहा है तो क्या होगा। शुरुआत में अगर हो रहा है तो लिवर में सिंपल इन्फ्लेमेशन है, लिवर फंक्शन टेस्ट आप कराते हैं, उसमें ये बढ़ा हुआ है, उसका एक डेफिनेट वर्कअप होता है। आप वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की जांचें करें, जो नेगेटिव आती हैं, फिर आप ऑटो इम्यून मार्कर्स होते हैं उसकी जांच कराएं। ऑटो इम्यून मार्कर्स में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, एंटी LKM एंटीबॉडी, ये कॉमन एंटीजेंस हैं। अब काफ़ी सारे और एंटीजेंस हैं, ये टेस्ट कराते हैं। और IgG एक ब्लड का टेस्ट होता है, ये कराते हैं। और अगर इसमें कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के डायग्नोसिस के लिए किसी भी स्टेज में हो लिवर डिजीज़, लिवर बायोप्सी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। लिवर बायोप्सी से कई लोग काफ़ी डरते हैं, हिचकिचाते हैं, पर ये इसके बिना इसको 100% प्रूव करना बहुत कठिन काम है। तो लिवर बायोप्सी एक सिंपल प्रोसीजर है जो डे केयर में हो सकती है और इसके बहुत ही अनकॉमन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती है। और लिवर बायोप्सी में अगर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के फीचर्स हैं तो इसका ट्रीटमेंट देना ज़रूरी होता है। तो ये इंसिडेंटली डिटेक्टेड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो गई। अगर ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है तो लिवर सिरोसिस यानी कि लिवर डैमेज हो सकता है। इस अवस्था में भी अगर हम लिवर बायोप्सी करके डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं तो कई बार 30 से 50% लोग वापस काफ़ी नॉर्मल अवस्था में आ सकते हैं, यानी कि लिवर सिरोसिस में ट्रांसप्लांट की तरफ ना जा करके उनका लिवर नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ सकता है। नॉर्मल होता है या नहीं होता है ये तो एक डिबेटेबल इशू है, बट नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ सकता है। तो ब्लड के टेस्ट, ऑटो इम्यून मार्कर्स प्लस लिवर बायोप्सी से जब हम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस को डायग्नोज करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है लिवर ऑटो इम्यून डिजीज़ का, किसी न किसी तरह की ऐसी दवा होती है जिसको हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव, जो शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत को रोकता है। सबसे कॉमन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट स्टीरॉयड होते हैं। स्टीरॉयड के बारे में भी तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। इसका यूज़ होता है और अब्यूज़ भी होता है। यूज़ इसका जुडिशियसली करना, सही तरीके से करना और मॉनिटरिंग से करना बड़ा ही ज़रूरी है। और दूसरी दवा होती है अगर, जिसको कहते हैं एज़ाथायोप्रिन, तो हम एक कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करते हैं जिसमें स्टेरॉयड और एज़ाथायोप्रिन होती है। लिवर की स्टेज अगर कॉम्पनसेटेड है तो 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद हम इसको बंद करने की कोशिश करते हैं। 30 से 40% लोगों को डिजीज़ का रिकरेंस होता है, यानी कि आपने दवा बंद की, बीमारी वापस आ जाती है। तो इसके लिए फॉलोअप ज़रूरी है। और जिनको रिलैप्स बार बार हो रहा है उनके लिए फिर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट यानी कि लंबा ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। अगर लिवर काफ़ी कमज़ोर हो तो फिर तो उसमें लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और जैसा मैंने बताया कि लिवर सिरोसिस हो जाने पर हर किसी को फ़ायदा शायद ना हो, और अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हो सकता है लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो। तो जब भी बीमारी लिवर फंक्शन टेस्ट में खराबी हो या लिवर सिरोसिस हो और उसकी कारण अगर उसका ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस निकल के आ रहा हो तो लिवर बायोप्सी के ज़रिए उसको प्रूव करके
ब्लड के टेस्ट के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो लिवर बायोप्सी करना, और फिर उसका इलाज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, सबसे कॉमन स्टेरॉइड और एजाथायोप्रिन, दूसरी कई सारी दवाइयाँ हैं। अगर ये आप दवा टॉलरेट नहीं हो रही हो या कारगर नहीं हो रही हो तो सेकेंड लाइन ड्रग्स होती हैं, इसका इस्तेमाल होती हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक डायग्नोसिस है जिसके लिए आपको किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और उनकी सलाह से इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। धन्यवाद।